हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी। आज है बड़े मंगलवार, हनुमान जी का दिन। और आज मैं अपनी क्लास से निकल चुका हूं बाहर। और आज हम देखेंगे मेला, क्योंकि मेला भी लगा हुआ है और भंडारे भी होते हैं हर मंगलवार को। ये है हरदोई रोड पे, एरा यूनिवर्सिटी के पास में। मैं हर वीडियोस में बात करता हूँ कि इधर रूम्स बहुत आसानी से मिल जाते हैं। बस ज़रूरत है तो आपको थोड़े एफर्ट्स की, थोड़ा हाथ पाँव मारने की। और इतना ही नहीं, यहाँ पे बजट फ्रेंडली रूम्स मिलते हैं। बट आप यूनिवर्सिटी से जब बाहर आएंगे और कानपुर बाईपास की तरफ, सीतापुर बाईपास की तरफ जाएंगे या बालागंज की तरफ जाएंगे, तब आपको रूम अच्छे मिल सकते हैं। बहुत अच्छे रूम्स अवेलेबल हो सकते हैं। ठीक है। और हम आगे आगे बढ़ रहे हैं। और गाइज आजकल मैं ऐसा करता हूँ ना कि रिकॉर्डिंग घर पे करता हूँ। ठीक है। क्योंकि रास्ते में कभी कभी ऐसा होता है कि यार माइक लगाने का वो नहीं होता है, हाथ में फ़ोन पकड़ूं। क्योंकि अभी माइक मैंने एडवांस वाला नहीं लिया है। ठीक है। और इसीलिए जो है मैं सोचता हूँ कि यार क्या कहते हैं कि घर पे आके बनाऊंगा। क्योंकि एक ही जगह के मोस्टली बनाता हूँ। इंस्टीट्यूट आता हूँ, बेगड़िया रोड, कानपुर बाईपास, सीतापुर बाईपास, यही सब जगहों के है ना। इसीलिए सिचुएशन सब पता ही है क्या हो रहा है। बट और गाइस, इससे भी ज़्यादा दिक्कत ये कि हीट बहुत है इस समय पे, बहुत ज़्यादा गर्म है। इस वजह से कभी कभी मन नहीं करता है रास्ते में बोलने का, है ना। तो शांति से वीडियो बना लेता हूँ और फिर जो है देखते रहते हैं। अब गाइस रोड क्रॉस करके उस पार जा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ से मेला लगना शुरू हो गया है ना। काफ़ी खिलौने, बच्चों के खिलौने और कुछ लॉकेट वगैरह, इसी तरह के झूले वगैरह, कुछ ये सब छोटी छोटी चीज़ें थी वहाँ पे। इतना ज़्यादा नहीं था। बट हाँ, जैसा भी था माहौल अच्छा था, है ना। हीट की वजह से दोपहर में इतनी भीड़ नहीं है आजकल, वरना यहाँ पे बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ चलती हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है कभी कभी। और गाइस हम लोग क्रॉस कर चुके हैं फाइनली। और यार बहुत ही मज़ेदार माहौल है ना। और गाइस देखते हैं बारिश वगैरह कब होती है, क्योंकि बारिश के बिना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। ये देखिए झूला लगा हुआ है बच्चों का, ये मिक्की माउस वाला झूला, है ना। और गाइस इस पे झूलने का तो सपना सपना ही रह गया। और यहाँ पे ठेले पे कुछ लॉकेट्स वगैरह बेच रहे हैं, कॉस्मेटिक आइटम्स बेच रहे हैं, यहाँ खिलौने बिक रहे थे। तो मुझे यार टेबल पे रखने के लिए खिलौने चाहिए थे, एक छोटा सा। बट यार बहुत समय देखते देखते यार फिर मेरे पे ऐसा आया कि यार छोड़ो, क्या ही ये लेना छोटा टेबल पे है रखने ना। वाला खिलौना नहीं है। और इसीलिए यार मैंने कितने लिया का ही होगा नहीं, ये? पता नहीं क्या आया। बट मैंने देखा बहुत देर तक, बहुत सारी कितने चीज़ें का देखी, होगा? बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी, यार इतना है महंगा ना। बट लगा यार यार। वो क्या ही बताऊँ, मन अरे नहीं हुआ भैया, लेने का यार, इसीलिए मैंने लिया नहीं। टेबल पे रखना है बस, नहीं और ब्रांडेड देखेंगे नहीं। यार, कुछ ऐसा अरे पसंद सा भी नहीं आ खतरनाक रहा था। दिखा ऐसा नहीं कि दिया। अच्छे अच्छे थे, बहुत अच्छे अच्छे थे, आइटम बट तो दिख पसंद ही रहा है नहीं आ रहे गजब का थे। है। मुझे जैसे छोटा चाहिए था थोड़ा सा ना। अरे यार अब यहाँ पे बचपना यार गया उस नहीं है, हिसाब थोड़ा से थोड़ा ठीक ना। है, जिस हिसाब से तो यहाँ यार ले खिलौने लूं। हैं उस हिसाब से अच्छे बीवी ही है दिख घर रहे पे, हैं, मारेगी बहुत। है ना। तो मैंने ये बहुत कितने का सारे लगेगा? देखे यहाँ पे, काफ़ी देर तक खड़ा था, भैया अरे से बातचीत यार। हुई। भैया कहते ये ले लो। और यहाँ पे मेन चीज़ ये है कि रेटों का, इसी दुकान पे कोई 70 रुपये का बता रहा है, दूसरी अच्छा, दुकान पे 50 रुपये और का ये बता वाला? रहा है। तो ये भी यार मैंने कहा यार ये 50-70 रुपये का। अच्छा अच्छा चीज और में। भाई यही अगर आप घंटाघर अच्छा में ये लेने जाओ बता तो दो यार। वहाँ और सस्ता मिल जाता है। क्योंकि घंटाघर यार में इतना संडे को महंगा मार्केट महंगा लगता कहाँ है, वहाँ लूंगा। बहुत सारी दुकानें होती हैं ना। वहाँ पे भी ऐसी सब दुकानें लगती हैं, वहाँ पे भी मस्त लगता है। फिर मैं ये मुर्गी देख रहा था, अभी यहाँ पे ये देखो मुर्गी के बच्चे। ये फ़ैन देख रहा था, फ़ैन ठीक था, लेकिन यार हवा फ़ील ही नहीं हो रहा था, इसीलिए लिया ही नहीं मैंने, है ना। बहुत सारी चीज़ें देखी काफी यार, मस्त खिलौने लग हैं। रहा था। बच्चों के लिए तो बहुत बढ़िया था, जब हम छोटे-छोटे थे तब लेते थे, तब मज़ा आता था। दुकान और फेमस हो अभी यार जाएगी, उतना वीडियो मज़ा बनाना आता यूट्यूब नहीं पे है, डाल रहा हूँ। क्योंकि इसको कुछ कम में पसंद लगा के करो दे दो। बट उसके पीछे तुरंत चीज़ें अरे वगैरह यार कि यार। क्या ही लें, क्या ही ज़रूरत है चलो ना। कोई नहीं, इस थैंक यू तरीके भैया, से थैंक यू। थॉट्स आने लगते हैं। तो यार फिर मैंने कहा छोड़ो भयंकर, आगे देखते हैं आगे क्या हो रहा है, क्या चीज़ें हैं आगे। तो आगे देखा तो आगे स्टेशनरी का सामान रखा हुआ था, बच्चों के मस्त मनपसंद स्टेशनरी वाले सामान थे। तो मैंने वो तो खैर देखा ही नहीं, मुझे उस चीज़ की ज़रूरत है नहीं। गन्ने का जूस आज पिया नहीं मैंने, है ना। क्योंकि यार आज मैंने बेल का जूस पी लिया था, और मैंगो शेक पीऊँगा जाके रूम पे। और फिर इस दुकान पे मैंने देखा, यहाँ पे भी अरे कुछ मुझे छोटा मैं देख रहा ख़ास था ना टेबल पे, ये दिखा वाला नहीं कितने का है, ये ऐसा। वाला? ठीक, मैं सोचा वो हाँ ये। लालटेन ले लूँ, बट यार वही है ना कि सेल डाउन हो जाता है, फिर कौन ही उसको चलाएगा। यहाँ पे भी मैंने उसका रेट पूछा। इसका फ़ायदा ये है कि ये चलता तो है, बट ये गियर के साथ चलता है। जितना बार इसको स्क्रॉल करो, स्क्रॉल करके छोड़ो, तब जाके ये आगे बढ़ता है ना। देखो दिखाने लगी वो दीदी चला के। अच्छा इसी टाइप का थोड़ा और और छोटा नहीं है इससे? अच्छा था वैसे, बट यार फिर मैंने ज़्यादा यहाँ पे भी देखा नहीं, वरना कहेंगे कि भाई इतने देर से कुछ खाली देख रहा है बट ले कुछ नहीं रहा है। ठीक है। फिर मैंने देखा यहाँ पे, फिर यहाँ कड़े वड़े बिक रहे थे, लॉकेट बिक रहे थे। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी यार, बहुत सारे लॉकेट वगैरह थे, हाथ के भी ब्रेसलेट टाइप थे, है ना, जो हाथ में रबर बैंड वगैरह आप पहनते हो, वो भी सब थी चीज़ें थी। छोटी छोटी चीज़ें, ये टैटू था,
वो वाला टैटू है ना, आर्टिफिशियल टैटू जो होता है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ कॉस्मेटिक आइटम्स है, इसमें अपना कोई काम नहीं है। यहाँ पे अपना ये जो भी शू रैक की तरह ये टेबल वगैरह ले सकते हो, स्टडी टेबल जैसी चीज़ें। फिर मैं यहाँ आ गया स्टिकर्स और फ्रेम्स की दुकान पे, बट मुझे यहाँ पे कुछ लेना नहीं था। फिर मैं आगे खिलौने वाली दुकान पे गया, यहाँ पे भी मैंने आंटी से पूछा, बट ये इन्होंने कितने का कुछ होगा? इस हिसाब से बताया नहीं, है ना। ये हेलीकॉप्टर देख रहा था 20 रुपये का, कोई बता रहे थे 30 रुपये का। मैंने कहा इसका करूँगा क्या, इसे टाइप स्टडी कर टेबल भी बहुत छोटा था मेरा, या थोड़ा सा अच्छा लग रहा था देखने में, इसीलिए मैंने सोचा ले अरे लूँ। तो टेबल पे रखना एक है। आधा ऐसा पड़ा रहता है कभी कभी, है ना। हाँ, स्टडी बट फिर वही बात है यार अपना कि क्या ही करना है ये सब स्टडी चीज़ें टेबल पे लेके, रखना है। है ना। ये सब चीज़ें आगे देखो बच्चा खेल रहा था इनका मस्त मज़े से, और फिर मैं थोड़ा बहुत देखता हूँ, फिर यार मेरा एकदम से ना मन हट जाता है, पता नहीं क्यों। तो मैं थोड़ा बहुत देखता हूँ, फिर मेरा मन नहीं करता, तो मैं निकल लेता हूँ वहाँ से। अभी तो खैर देख ही अच्छा रहा वो हूँ, वाली कितने की है है ना। मुर्गी? बट फिर थोड़े समय बाद मैं पूछते पूछते निकल जाता हूँ। मैं यार सोचता जो हूँ कि पसंद क्या आ रहा है ही वो यार, चल महंगा वो है। मुर्गी थोड़ी सी अच्छी लग रही थी, मुर्गी का बच्चा चूज़ा, बट यार वो भी थोड़ा महंगा ही अरे दे मुझे रही थी ये, थले है ना। अब बच्चे 70-80 होते तो ले रुपए भी का, लेते, जबकि टेबल पे रखना है मेरी ना। खुद की दुकान है वहाँ पे और 30 रुपए का, 40 रुपए चलो का मिल कोई जाता नहीं। था। तो यार मैंने कहा कि यार मैं गाँव गया नहीं अपने घर पे, तो जाऊँगा तब लेकर आऊँगा, है ना। तब जब गाँव जाऊँगा तो वहाँ के भी हाँ ब्लॉग्स वगैरह बनाऊँगा, ठीक है। और यहाँ पे देख रहा था कि और क्या क्या चीज़ें है, फिर आ गया अब वो घूमने। वाला कितने बट का यार जो कुछ बड़ा वही बड़ा है ना, उधर रखा मज़ा हुआ नहीं है आया गियर कुछ, है वाला? ना। इसीलिए मैंने हाँ कहा छोड़ो भयंकर, जाने दो, और क्या ही करें। और फिर क्या यहाँ से देख रहा था तो उनको लग गया कि अब ये ले होएगा नहीं, सिर्फ वीडियो बना रहा है, परेशान कर रहा है। तो फिर मैं वहाँ पे गोलगप्पे खा के निकल चुका। गोलगप्पे खाते वाली वीडियो नहीं बनाई मैंने। 10 के 4 गोलगप्पे दे रहा था अलग अलग फ्लेवर से, उसमें मुझे हींग जीरा वाला फ्लेवर अच्छा लग रहा था, बर्फ़ डाला था। बट वही है ना कि इतना मौसम हीट है कि गर्म हो गया था। ये है अपना वरदानी मंदिर, फेमस मंदिर है यहाँ का, कानपुर बाईपास हरदोई रोड पे पड़ता है। हर मंगलवार को भंडारे हो रहे हैं, यहाँ शनि मंदिर भी है। फिर मैं इस दुकान पे आ जाता बर्फ हूँ बरसने वाला सेम है। खिलौनों के लिए, सेम वही चीज़ें करता हूँ, बट लेता कहीं से नहीं हूँ, और देखते हुए बस ये निकल कितने जाता का हूँ। होगा ये? यार गाड़ियाँ छोटी छोटी अच्छी तो लगती हैं, बट मैं सोचता हूँ कि क्या करेंगे यार 60 रुपए। लेके, है ना। लेकिन यार फिर मन करता है कि चलो ले ही लें, पर यार फिर सोचता हूँ कि क्या करूँगा लेके। तो यही सब दो कॉन्ट्राडिक्टिंग पॉइंट्स चल रहे थे अंदर, तो दो थॉट के बीच में फंसा हुआ था, इसीलिए ले भी नहीं पाया। फिर मैं ये कहा चलो कोई नहीं यार, लेना भी क्यों ही है। चला चला के देख रहा था कि कैसा चल रहा है, कैसा लग रहा है ना। और छोटे छोटे होते थे यार तो मस्त लगता था, स्टीमर वगैरह पानी में चलाते थे ना। स्टीमर तो यहाँ मिल भी नहीं रहा है अब, छोटा ही मेला है, बट स्टीमर वगैरह यहाँ नहीं मिलता। पिछली बार इस दुकान पे रुका था, तो इस बार इस दुकान पे नहीं रुका, और मैं सीधा निकल जाता हूँ सामने। देखो सामने आ गया हूँ इस क्रॉस करके, और यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे भी चीज़ें दिखती हैं, यहाँ पे दुकानें हैं, छोटी छोटी दुकानें हैं, सब शुद्ध पेयजल का टैंक रखा हुआ है। और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था गाइस कुछ समय बाद। मतलब लखनऊ ऐसा शहर है ना कि आप गर्मी हो, बरसात हो, ठंडी हो, ट्रैफिक परमानेंट देखोगे, ठीक है। बाइक, कार, सब कुछ दिखेगा, सब कुछ। यहाँ पे आंटी टोकरी वोकरी बेच रही थी, है ना, बहुत बूढ़ी आंटी थी। फिर ये गन्ने का जूस वाला। तो गाइस इस वाले जो मंगलवार को, बड़े मंगलवार के दिन जो मेला वगैरह लगता है, यहाँ पे काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं, घरेलू आइटम्स मिल जाते हैं छोटे छोटे। जैसे जो बच्चे रूम लेके रहते हैं ना, वो बंदे यहाँ पे आएँ, तो जैसे टोकरी वगैरह लेना हो उनको, ठीक है, ऐसा कुछ भी लेना हो, छोटे छोटे बकेट वगैरह लेना हो, बहुत सस्ते सस्ते मिल जाएंगे उनको, बहुत ही ज़्यादा सस्ते सस्ते। और ऐसा है ना कि उनके काम की चीज़ें मिलेंगी, फर्जी चीज़ें नहीं, काम जैसे सामान इधर उधर बिक रहा होता है, तो वैसी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ देखी, है ना। और अच्छी अच्छी चीज़ें हैं यार, ऐसा भी नहीं है कि जल्दी टूट जाएगा, आपको कौन सा लड़ाई करनी है ना, नॉर्मली अपने सामान वगैरह रखना है, तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। फिर यहाँ पे भी भैया कुछ कड़े वगैरह बेच रहे थे, फिर ये मच्छरदानी वगैरह बिक रही थी। और फिर मैं निकल जाता हूँ सीधा आम लेने, है ना, क्योंकि गाइस गर्मी का सीज़न है, और मैंगो शेक अगर ना हो तो क्या ही मज़ा है। तो फिर मैं निकल जाता हूँ यार, हीट तो बहुत था, मैं सोच रहा था रिक्शा कर लूँ, बट रिक्शा किया नहीं, क्योंकि आगे मैंगो लेना था। तो फिर मैं मैंगो ढूंढते हुए आगे बढ़ा, और चौराहे को क्रॉस करा, उसके बाद मैंने मैंगो लिया, फिर वहाँ से मैंने रिक्शा पकड़ा था, ठीक है। तब तक मुझे ये हीट को थोड़ा सा एब्जॉर्ब करना पड़ा अपनी बॉडी में, और हीट एब्जॉर्ब करना भी था, क्योंकि क्या कर सकते हैं यार, अब इतना गर्मी है तो काम तो रुकेगा नहीं, काम तो चलना ही पड़ेगा, है ना। तो फिर मैं यहाँ निकल आता हूँ आगे। और कई छोटे छोटे मूवमेंट्स होते रहते हैं यहाँ पे रोडों पे, जैसे एकदम से अचानक से लड़ने वाला होता है, रोक लेता है ना, कोई अचानक से एकदम से आगे से आ जाता है। तो गाइस इतना ट्रैफिक में ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। बट अगर आप चलाते हो गाड़ी वूड़ी, तो यही है कि बस लाइसेंस हो आपके पास, है ना, तो तभी मज़ा है, बिना लाइसेंस के मत चलाना यहाँ पे। और यही है गाइस, आगे आगे बढ़ रहे हैं, चीज़ें चल रही हैं यहाँ पे।
अब इस वाले जगह पे ना एक जलेबी की दुकान लगती है, बहुत फेमस जलेबी की दुकान है और बहुत मस्त लगता है गाइस, बहुत मस्त। और जब भी मुझे खाना होता है मैं 10 रुपये का 20 रुपये का ले लेता हूँ, मज़ा आता है। और गाइस यहाँ पे जो है CNG ओमनी ज़्यादा चलती है, CNG वैन मारुति की, है ना। अब मारुति की चाहे कोई कंपनी हो, और बस वही है गाइस, बहुत ज़्यादा हीट है। भैया का पेट्रोल ख़त्म हो गया था तो ये डगरा कर लेकर जा रहे थे। और यार मैं देख रहा था अपना मैंगो कि मैंगो कहाँ मिलेगा कहाँ मिलेगा। और बहुत आगे चलते चलते फाइनली मुझे मैंगो मिल जाता है ना। मिलता है यार, सब चीज़ें मिलती हैं, सारे फल मिलते हैं, है ना। अब फास्ट फूड खा रहे हो, फास्ट फूड से बढ़िया आप बनाना ले जाओ, बनाना शेक बना के पियो, मैंगो शेक बना के पियो, है ना। तो गाइस मैं यहाँ से मैंगो एक लेता हूँ गाइस, है ना, क्योंकि यार ज़्यादा खाने वाला हूँ नहीं, एक है, एक को ही मैं कम से कम 2 से 3 गिलास में शेक में पी लेता हूँ। फिर उसके बाद मैं बैठ जाता हूँ रिक्शे में। और गाइस देखो, रिक्शे में बैठा हूँ मैं और चल रहा हूँ। तो ये भैया देखते हैं कि रिक्शे वाले भैया की वीडियो बना रहा है, शायद इस वाले रिक्शे में नहीं, पिछले वाले रिक्शे में क्या हुआ था कि मैं बैठा था, तो उनको लगा कि जब ये वीडियो बना रहे तो उन्होंने एक हाथ हटा लिया था। तो मुझे लगा कि यार इन्होंने एक हाथ हटा क्यों लिया, तो जैसे मैंने वीडियो बंद करा फिर उन्होंने वापस से एक हाथ रख लिया। तब मैं समझ गया कि अच्छा ये देख रहे हैं कि ये वीडियो बना रहा है, तो उन्होंने एक हाथ हटा लिया और उन्होंने रिक्शा एक ही हाथ से चलाया। तो कई बारी तो आगे बैठने में बड़ा बेनिफिट हो जाता है, क्योंकि वीडियोस वगैरह मिल जाता है, कंटेंट मिल जाता है। बट कई बार यार आगे बैठता हूँ ना तो यार लोग लगते हैं बातचीत करने, और ड्राइवर बातचीत करने लगते हैं, तो यार मज़ा नहीं आता है ना। क्योंकि यार जब भी मैं सोचता हूँ जाऊँ शांति से जाऊँ, अब जैसे ये भैया थे तो ये बात उत नहीं करे, ये अपना गाड़ी चलाते रहे मस्त। कभी कभी मैं ही अवॉइड करता हूँ, अगर वो बोलते भी रहते हैं पूछते भी रहते हैं तो मैं कुछ जवाब ही नहीं देता हूँ। जब जवाब नहीं देता हूँ, लेकिन ये इतने ढीठ होते हैं कि कई कई बारी इनको जवाब ना भी दो तभी भी ये बोलते रहेंगे कि अब बोलेगा, अब जवाब देगा, अब जवाब देगा, तो 10 बारी बोले तो एक बारी जवाब देना पड़ता है ना। लेकिन फिर भी मैं बहुत अवॉइड करता हूँ, बहुत ज़्यादा ही अवॉइड करता हूँ, क्योंकि आप पहली बात तो आगे ही बैठना अवॉइड करता हूँ। बट देखता हूँ कि पीछे भीड़ है, पीछे मेरा कंटेंट नहीं बन पाएगा, तब मैं आगे बैठता हूँ, समझ रहे हो। अपने काम के लिए आगे बैठता हूँ गाइस, वरना आगे ना बैठता। और ये है हमारा सीतापुर बाईपास की तरफ जो हम बढ़ चुके हैं, है ना। और यहाँ पे भी चार चीज़ें मिलती हैं। और गाइस यहाँ पे एक गोलगप्पे वाला लगाता था जो कि अभी नहीं लगाता है यार, बहुत टेस्टी गोलगप्पे लगते थे यार इसके। थोड़ा सा सीतापुर बाईपास की तरफ एक पिज़्ज़ा पॉइंट है, वहाँ पे आके लगाता है वो। और गाइस यहाँ पे ऐसा है ना कि यार चीज़ें मिल जाती हैं, अगर सीतापुर बाईपास की तरफ कोई रूम लेना चाहता है तो ऐसा नहीं है कि मार्केट बहुत दूर है, नहीं, मार्केट बहुत नज़दीक है, बर्फ़ मिल जाती है, 5 रुपए में बर्फ़ मिलती है गाइस। 5 रुपए की आप सवारी भी कर सकते हो, सोचो। लखनऊ मैंने आज तक एकमात्र ऐसा शहर देखा जहाँ पे 5 रुपए में आप एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में जा सकते हो। और ये इलेक्ट्रिक बस है, इलेक्ट्रिक बस में आप नज़दीक के लिए कभी भी मत यूज़ करना, क्योंकि ये 5 रुपए नहीं लेते हैं, थोड़ी दूर ले जाएंगे और 10 रुपए ले लेंगे कम से कम, है ना। तो गाइस आप लोग इलेक्ट्रिक बस मत यूज़ करना, उसकी बजाय ई रिक्शा यूज़ कर लो, ठीक है। ई रिक्शा जैसी चीज़ें यूज़ करोगे ज़्यादा बेहतर होगा। ये बस वालों का सीन बहुत अलग होता है गाइस, मैं 2-3 बारी यहाँ बैठा इस इलेक्ट्रिक बस में, मैं लिटरली बता रहा हूँ, एसी तो चल जाता है लेकिन बैठने का दिल नहीं करता है, क्योंकि उनका दिमाग लूटने में ही रहता है। फिर गाइस यहाँ पे भंडारा चल रहा होता है और यहाँ से मैं 5 रुपए की खरीदता हूँ बर्फ़। तो कभी कभी ये लोग 5 रुपए का बहुत ज़्यादा बर्फ़ दे देते हैं, कभी कभी बहुत कम देते हैं, मतलब बहुत कम नहीं देते हैं। कभी कभी ये लोग उतना देते हैं जितनी 5 रुपए में आता है, और कभी कभी उससे ज़्यादा दे देते हैं, कम नहीं देते ये लोग कभी भी, सॉरी मैंने गलत बोला। और गाइस फिर मैं बर्फ़ लेके 5 रुपए वापस लेके चल देता हूँ। ये है बर्फ़, और शेक वगैरह में काम आता है ना। तो इधर भंडारा चल रहा होता है, और यार बड़े मंगलवार को कहीं ना कहीं आप भंडारा खाने को जरूर मिलेगा, पूरी सब्जी, है ना, चावल सब्जी ऐसा करके कुछ ना कुछ। फिर गाइस मैं यहाँ पे देखता हूँ खीरे,